नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने अमेरिका को दी फिर चेतावनी। लाल सागर में हुए धमाके, इजराइल के जहाज उड़ाकर हुतियों ने मनाया जश्न। लाल सागर में एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं और ईरान दूर बैठकर इजराइल को बर्बाद कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुश्मनों का अंजाम इससे भी बुरा होगा। जो लोग हमारे परमाणु पर बार बार नजर डाल रहे हैं, उन लोगों का बुरा वक्त अब शुरू हो गया है। हमने पहले भी साफ कहा है, परमाणु मिशन पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका बार बार ईरान को ऑफर दे रहा है कि वह परमाणु मिशन पर अमेरिका के साथ मीटिंग करें। ईरान ने साफ कहा है कि एक तरफ हमले करते हो, दूसरी तरफ हमसे बात करने की उम्मीद रखते हो। अगर हमसे बात करनी है तो पहले हमसे वादा करना होगा कि अमेरिका अब ईरान पर हमला कभी नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है परमाणु कार्यक्रम पर बहुत लोगों की बुरी नजर है, लेकिन ईरान पर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की तो अंजाम पिछली बार से भी बुरा होगा। पिछली बार तो हमने माफ कर दिया था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार साफ कर देंगे। इजराइल को लगातार ईरान से चेतावनी दी जा रही है और अमेरिका बार बार परमाणु डील पर बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक तरफ लाल सागर में होती हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है ईरान के परमाणु मिशन को रोकने की। लेकिन ईरान की खुशी तब बढ़ गई जब लाल सागर में इजराइल के जहाज एक के बाद एक उड़ाई जा रहे हैं और अपनी बर्बादी का अंजाम देखकर बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में क्या 2D वीडियो में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में ज्वाइन बटन होगा, उसे दबाकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं लाल सागर में अपनी बर्बादी देखकर इजराइल क्यों रोने लगा और कैसे ईरान दूर बैठकर इजराइल की बर्बादी पर जश्न मना रहा है। दरअसल यमन के हुतियों ने एक के बाद एक हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल के जहाज को अपना निशाना बना रहे हैं। इजराइल अपनी बर्बादी को देख नहीं पा रहा है। इजराइल को पता है कि वह यमन के हुती का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यमन की होती एक के बाद एक गाजा के मासूम लोगों की मौत का बदला ले रहे हैं। आज ही इजराइल ने इलाज करने गए मासूम बच्चों पर बम फेंक दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 बच्चे, 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। यह सब कुछ देखने के बाद यमन के होती और भी गुस्से में आ गए हैं और अब उन्होंने इजराइल के जहाज को उड़ाना शुरू कर दिया है। और जो लोग इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इलाज कराने आए मासूम बच्चों को मार रहा है। पूरी दुनिया उसकी यह कुर्ता देख रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है, हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन लोग का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो लोग मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। दर्शन लगातार इजराइल गाजा के मासूम लोगों की जान ले रहा है और यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अपना इलाज करने गए लोगों पर हमले कर रहा है और यह देखने के बाद ईरान के एक इशारे पर होटियों ने फिर दिखाया अपना तांडव। इस बार अमेरिका भी नहीं आने वाला इजराइल की मदद करने। इजराइल लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका यमन के होती से नहीं भरना चाहता, क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका ने ड्रोन भेजे थे तब लोगों ने कहा कि अब तो होती विद्रोही गए अमेरिका के सामने, कोई टिक नहीं पता। लेकिन यमन की हुतियों ने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल अमेरिका बार बार हमले करता है और यमन के होती जिंदा निकालकर वापस आ जाते हैं और ऐसा हमला करते हैं कि इजराइल अमेरिका दोनों ही डरगुहादी हैं, जाते हैं। पिछली बार अमेरिका ने डरकर डील कर ली थी यमन के होती से और उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि यमन के होती बहुत हिम्मत से लड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ ईरान को बात करने के लिए मना रहा है अमेरिका, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और है। इजराइल और अमेरिका को दे रहे हैं, हमने मोसाद के सारे जासूस ढूंढ निकाले हैं और आगे भी जो लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ उन लोगों को बहुत खराब सजा दी जाएगी। साफ देखा जा सकता है कि ईरान किसी भी हाल में झुकना नहीं चाहता और ईरान इजराइल के खिलाफ अपने तमाम सैनिकों को जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस बार अगर अमेरिका और इजराइल ने एक भी गलती की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए दोनों को तैयार रहना होगा, क्योंकि इजराइल को मदद करते करते अमेरिका यह भूल गया है कि गज्जा पर
लगातार अत्याचार हो रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना ही अच्छा है तो वह गाजा की लड़ाई को क्यों नहीं रोकता? अमेरिका का दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया है। उधर दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है कि लाल सागर में हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया है और यमन के हूती को रोकने में अमेरिका हमारी मदद करें। लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वह जानता है अगर वह यमन के हूती से लड़ा तो अमेरिका के जहाज भी निशाने पर आ जाएंगे। पिछली बार जब अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में यमन पर हमले कर दिए थे, उस बार यमन के हूती ने ऐसा बदला लिया था कि अमेरिका की रूह तक काम गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती से समझौता कर लिया था। लेकिन यमन ने साफ कहा था कि वह इजराइल पर अपने हमले नहीं रोकेगा, क्योंकि इजराइल लगातार वहां की काइस्करा की कई गाजा के मासूम लोगों को मार रहा है और इसीलिए अब हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। हम अपना मिशन कंप्लीट कर रहेंगे, चाहे इसमें कोई भी हमारे सामने आए। ये हमारा फैसला है और हम अपने फैसले पर अटल हैं। जो लोग हमारे खिलाफ साजिश के रच रहे हैं उन लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जो लोग ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे थे वह लोग अब समझ चुके होंगे कि ईरान किसी को भी छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तेल के बदले चीन से राफेल मंगवाए हैं और यही नहीं, चीन लगातार ईरान को अब हथियार सप्लाई कर रहा है। मिडल ईस्ट की खबर की माने तो ईरान और चीन में डील हो चुकी है और चीन लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। जब जंग हुई थी तब भी चीन ने साफ कर दिया था कि वह ईरान के साथ है। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती को रोकने के लिए इजराइल के पास अब कोई रास्ता नहीं है। इजराइल लगातार हाथ जोड़ रहा है अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका सामने आता है तो इसका मतलब साफ होगा कि अब हूती का अगला टारगेट अमेरिका भी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब हूती से कोई पंगा नहीं रहना चाहते। वहीं दूसरी तरफ गाजा और फिलिस्तीन पर हो रहे घातक हमले का बदला ले रहा है ईरान। पीछे से ईरान के इशारे पर ही इजराइल में तबाही आ रही है, इजराइल के जहाज उड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक गाजा और फिलिस्तीन पर अत्याचार होता रहेगा तब तक ईरान किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। और इसीलिए अब इजराइल को इस बात की चिंता है कि अब उसकी मदद करने कौन आएगा। अमेरिका ने तो ठेंगा दिखा दिया, यमन के हूती पर सबको नाज है, क्योंकि यमन शुरू से ही गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जंग शुरू करते हैं और वह जंग तब तक जारी रखते हैं जब तक वह सामने वाले को झुका नहीं देते। इसीलिए यह जंग भी जारी रहेगी और वह जीतकर फिर से एक बार साबित करेगा। ये वक्त हमारा है। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं।